वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। आज हमारी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी एंड आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था। क्या 24,350 का ब्रेकआउट कंफर्म होगा या नहीं, ये आज डिसाइड हो सकता था। मॉर्निंग में अच्छी खासी रैली भी आई, मार्केट अपसाइड भी गई, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे क्या हुआ है, एक रेड कैंडल बनी है आज के डे की। तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि यहाँ से बुल रन शुरू होगा। मैंने आपको क्लियरली बताया था एक कैंडल बन चुकी है, कंफर्मेशन का हमें वेट करना है पोजिशनली भी, वो कंफर्मेशन अभी भी नहीं मिली है। तो एक बार आज के इंट्राडे मार्केट देखेंगे एंड फिर कल के सेटअप की बात करेंगे। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही सारी चीज़ों की बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते, देखते क्या हुआ और क्या हमने डिस्कस किया था। अब निफ्टी में 50s के लेवल की हम सिंपली स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। मॉर्निंग में हल्की फुल्की पॉजिटिव ओपनिंग हुई, एक बार डिप आया, डिप में 24,450 एक्सपायरी वाले दिन 50s का लेवल काम करता है। इस लेवल को मार्केट ने कंफर्मेशन के साथ डाउनसाइड ब्रेक नहीं किया तो डाउनसाइड का ट्रेड नहीं बनता। एक बार रैली करती है मार्केट, 24,500 पे स्ट्रगल करती है, यहां से पहली बार डिप आता है। सेकंड टाइम फाइनली हम 24,500 का ब्रेकआउट दे देते हैं कंफर्मेशन के साथ। अब यहाँ पे बुलिश एंट्री बनती है एज पर सेटअप। ऑप्शन चेन पे भी ये दिख रहा था, हल्का फुल्का मूव आया 10-15 पॉइंट्स का, बहुत बड़ा मूव नहीं आया। लेकिन उसके बाद मार्केट में रेड कैंडल्स बनने लगती है और जैसे ये रेड कैंडल बनी, मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया है कि अपने लॉसेस को कम कैसे करना है। जिस लेवल से एंट्री बनाई है, यहां पे लेवल है 24,500, इससे हमने बुलिश एंट्री बनाई है। इस लेवल के अबव जब मार्केट गई है, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी रेड कैंडल लेवल के बिलो क्लोज हो जाए तो वहां पे ट्रेड से एग्जिट हो जाओ। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, क्योंकि जहां से एंट्री बनी थी वो लेवल ही मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो यानी मार्केट उस मूव को सस्टेन नहीं करेगी। ये सिंपल लॉजिक रूल मैंने आपको बताया है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैं आपको कहता हूं हमेशा यूज करो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ऑलरेडी स्टॉप लॉस रहता है, वो हिट हो जाता आपका। वरना ये लॉजिक भी मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि मान लो गलत एंट्री हो चुकी है, एग्जिट हो जाओ। रैंडमली होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ना एवरेज करने की जरूरत है। और वहीं से फिर मार्केट में रिवर्सल आता है कंटिन्यूस, फिर हमें मार्केट पूरा दिन नेगेटिव ही दिखाई देती है और बिल्कुल डे लोज के आसपास ही क्लोजिंग आती है। और कल भी मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है। तो ओवरऑल काफी नेगेटिव डे था आज। और अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे क्या हुआ है, ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट क्लोज नहीं हुई है, तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि 24,350 का ब्रेकआउट मिला है या नहीं। एक दिन ग्रीन कैंडल बन चुकी है, कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो अभी उसका वेट है। निफ्टी का कल के लिए सेटअप डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेंसेक्स का सेटअप बता देता हूं कि वहां कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कैसे आपको कल ट्रेड्स बनाने हैं। देखो इमीडिएट लेवल्स नोट डाउन कर लो। 77,950 पहला लेवल है यहाँ पे, उसके बाद 77,485, उसके बाद यहाँ पे जोन है 77,000 से 77,120 का। अपसाइड की बात करूं 78,400, उसके बाद 78,900 एंड उसके बाद 79,200 लेवल। ये सारे अपसाइड लेवल है। ट्रेड कैसे बनेगा, जहां डे लो बना है उसके बिलो सपोर्ट है 77,950। कल अगर मार्केट ने 77,950 को डाउनसाइड ब्रेक कर दिया इंट्राडे, यानी न्यू लोज बनाएगी मार्केट और फिर मार्केट फर्दर नेगेटिव होगी और तब मार्केट में फर्दर फॉल आएगा और ये डाउनसाइड लेवल्स फिर हमारे टारगेट हो जाएंगे। सिंपल क्लियर है, 77,950 के बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव है निफ्टी में हमारे लिए, क्लियर कट। और अपसाइड की बात करूं, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 78,400, इसको अपसाइड ब्रेक किया तो कल इंट्राडे रैली आएगी और तब आपको बुलिश ट्रेड्स बनाने हैं और फिर ये अपसाइड लेवल्स आपके टारगेट हो जाएंगे। इतना सिंपल सेटअप है। 78,400 के अबव सेंसेक्स में मार्केट बुलिश है और 77,950 के बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव है। क्लियर है सेंसेक्स का सेटअप। अब निफ्टी की बात कर ले कि वहां सेटअप क्या आपको कल फॉलो करना है। देखिए निफ्टी का चार्ट देखिए, इमीडिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 24,350। पोजिशनल लेवल भी, इंट्राडे लेवल भी। कल अगर इस लेवल के हम बिलो हैं, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग में अगर इस लेवल के बिलो हैं या इंट्राडे में इस लेवल को डाउनसाइड ब्रेक करते हैं तो मार्केट नेगेटिव है और मार्केट में फिर आपको फॉल के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। उसमें टारगेट 24,290 पहला, उसके बाद 24,225 और ये भी ब्रेक हुआ तो डायरेक्टली 24,150 लेवल। सिंपल क्लियर है, 24,350 के बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव होगी निफ्टी में। और अगर मार्केट को कल इंट्राडे पॉजिटिव बुलिश होना है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 24,440, इसको अपसाइड ब्रेक किया तो रैली आएगी और फिर आपको बुलिश ट्रेड्स बनाने हैं और उसमें टारगेट 24,550 लेवल है। सिंपल क्लियर है और हर चीज आपके सेटअप में ऑलरेडी डिफाइंड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस कहाँ है, आपको कहाँ तक टारगेट लगता है, एंट्री पॉइंट क्या है, सब कुछ पहले से पता होना चाहिए।
रैंडम गेसवर्क के साथ ट्रेड नहीं करना है, बस यही रूल्स फॉलो कर लो और आपको अपने आप अपनी ट्रेडिंग में डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये थी आज की ओवरऑल वीडियो। होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। फिर भी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो चल गया तो लाइक कर दें एंड चैनल पर नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।